इसके पीछे भी एक छोटी सी एक स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहूँ। मेरी मदर जो है एक्चुअली 22 साल पहले उनको एक चैलेंज आ गया था, बॉडी में यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बढ़ गई थी। तो उनको बहुत जगह पे जो है ट्रीटमेंट कराया, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, और जब इन सारी चीज़ों से रिकवरी नहीं आई तो तब देखा भी कारण क्या है इसके पीछे। तो तब ये समझ में आई बात कि जैसा भोजन होगा वैसा ही इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर उसके हमें नज़र आएंगे। तो उस दिन से एक डिसीजन मन में ले लिया था कि मैं अपनी खेती के अंदर अपनी ज़मीन को जो है मैं केमिकल वाली खेती में नहीं करने दूँगा। तो उसके ऊपर शुरुआत की। 12 साल वर्मी कंपोस्ट पे काम किया, जीवामृत बेस जो है सुभाष पालेकर जी मेथड उनके ऊपर काम किया, गो कृपा अमृतम पे काम किया, वेस्ट डीकम्पोजर पे काम किया। तो मन में एक ये था कि मैं अकेला अगर इस लाइन में अगर लगूंगा तो शायद मैं सक्सेस नहीं हूँ। जब तक मेरे साथ जितने भी जो किसान हैं अगर वो मेरे साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक हम सक्सेस नहीं हैं, तब तक हम कामयाब नहीं हैं। क्योंकि कई बार अक्सर जब भी कोई इस तरह की सभा होती है या कुछ लोग ऐसे मिलते हैं तो हम कहते हैं कि जी मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ, मैं बायो से मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, मैं गेहूँ उगा रहा हूँ और धान उगा रहा हूँ। तो जब मेरा उससे सवाल होता है कि भाई सब्जी कहाँ से खा रहा है कि वो बाजार से खा रहा हूँ, तो मेरा मानना ये है, आप सबकी अलग राय हो सकती है, कि अगर मैं सब्जी बाजार की खा रहा हूँ और गेहूँ ऑर्गेनिक खा रहा हूँ तो कोई फायदा नहीं है उसका। क्योंकि सबसे ज़्यादा जहर हम सब्जी में और फ्रूट में खा रहे हैं आज की डेट। जब भी कोई बीमार होता है डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं तो डॉक्टर कहता है जी हरी सब्जी खाओ, फ्रूट खाओ, लेकिन आज वो मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जहर ही हम सब्जी में और फ्रूट में खा रहे हैं। अभी जैसे बात आई थी कि हमारा एरिया में 8-8 बैग डीएपी डल जाता है, ये रियलिटी है। डीएचओ साहब बैठे हैं, यहाँ का मुझे नहीं पता क्या पोजीशन है, अभी शिमला मिर्च हमारे ब्लॉक में लगी हुई है, 10 बैग डीएपी डलता है साहब। और ये बात मैं मंच से जो है हमारे वहाँ जो प्रोग्राम हुआ मैं कह चुका हूँ किसान क्लब की मीटिंग के अंदर, ठीक है जी। तो 10 बैग डीएपी और हर तीसरे दिन पंप है कंधे के ऊपर। तो उस कोशिश में लगे हुए हैं बहुत सारे किसान। आज की डेट में जो है मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ इस तरह की चीज़ों पे जो है जड़ी बूटियों को आधार बना के जो है कुछ चीज़ों पे मैंने काम किया और बहुत सारे किसानों को उसके साथ अटैच किया है। और आज जो किसान मेरे साथ जुड़ चुके हैं वो 50% फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड को छोड़ चुके हैं। तो मकसद यही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम अपने साथ जोड़ सकें उनको हम जोड़ें। और अगला जो हमारा स्टेप है वो है हमारा देसी सीड। हम नेचुरल फार्मिंग करें, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, जब तक हम देसी सीड पे नहीं आएंगे तब तक हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जो सीड आज की डेट में हमारे पास हाइब्रिड सीड है उसमें चैलेंज आने ही आने हैं। तो हमें कोशिश यही करनी पड़ेगी कि जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे साथियों ने, किसी ने उन बीजों को संजोया है, संभाल के रखा है, उन बीजों को आप ट्रायल पे ले के उसको शुरू कर दें और जिसके जैसे आपको बेहतर परिणाम आए उन बीजों को जो है आप उसको स्प्रेड करें, उनको फैलाएं, ताकि देसी बीज के अंदर वो क्वालिटी होती है कि वो ज़्यादा जो है सह सकती हैं प्राकृतिक आपदाओं को भी और उन सारी बीमारियों को के प्रति भी। और उनके जो टेस्ट हैं, जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, उसका कोई जवाब ही नहीं। मेरे ख्याल से अगर हम बात करें आज से 30 साल पीछे हम चले जाएं, 30 साल पहले आप जो भी सब्जी खाते थे, फ्रूट खाते थे, उसका टेस्ट और आज के टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज हम सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हैं, न्यूट्रिशन उसके अंदर ज़ीरो है, ठीक है जी। तो देसी सीड के ऊपर भी इस बार मैंने गेहूँ एक जो है उसका मैं बीज तैयार कर रहा हूँ 2 एकड़ में। कुदरत 9 के नाम से वो सीड है और बड़ी अच्छी उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू है। इसी तरह से सरसों का मैं एक पीली सरसों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से कोशिश कर रहे हैं। और मेरे साथ डॉक्टर सुमेर हैं, काफ़ी टाइम से जो है ये भी इसी फील्ड से जुड़े हैं और हम मिलके इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इन्हीं के इनविटेशन पे मुझे तो पता भी नहीं था कि आप सबके मुझे यहाँ पे दर्शन होंगे। तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मेरा पिछले 22 साल का एक्सपीरियंस है कि जब भी हम अगर कोई नया किसान अगर कोई हो
क्योंकि हम मोटिवेट होके जो है हम टोटल ज़मीन को हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं प्राकृतिक में या बायो में। तो ऐसी गलती हम ना करें, छोटे से शुरुआत करें, जब उसमें हम सक्सेस हो जाएं फिर आप उसको मल्टीप्लाई करते चलिए। अदरवाइज क्या होता है, इसका नेगेटिव अप्रोच जाती है कि जी हाँ यार उसने करी थी खेती, वो था ऑर्गेनिक फार्मर है, वो 2 साल बाद पलट के फिर वहीं का वहीं है। तो उस नेगेटिव नरेटिव को जो है हम ना सेट होने दें, छोटे लेवल से शुरू करें और उसको बढ़िया तरीके से जहाँ से भी कोई भी हेल्प मिलती है उस हेल्प को उसमें डाल दें ताकि उसमें हम सक्सेस हो। और एक जैसे अभी डीएचओ साहब ने बात की है कि ये जो मल्चिंग है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, अगर आप अपने लेवल पे या जिस भी तरह से अगर आप इसको इम्प्रूव करा पाएँ, ये जो मल्चिंग है अगर इसकी जगह मैंने नेचुरल मल्चिंग की हो तो क्या मुझे तब भी सब्सिडी मिलेगी? मुझे लगता है नहीं मिलेगी। असली तो मल्चिंग नेचुरल आर्द्रता बनानी असली तो वही होती है जी, तो इस टॉपिक पे आप जो है जरूर इसके ऊपर डिस्कस कीजिएगा ताकि जब अगर नेचुरल मल्चिंग इसी के ऊपर हो जाए तो उसके अनगिनत जो है फायदे हैं, मुझे आप सबको बताने की जरूरत शायद नहीं है। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है आपने टाइम दिया, शुक्रिया, धन्यवाद।